वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 40 तक हमने चर्चा की थी। कल हमने चर्चा इस विषय पर की थी कि कैसे जब बता रहे थे कि भगवान को कौन जान सकता है, नहीं जान सकता। उन्होंने कहा जो उनका जो समुदाय था उसमें से कई भक्त लोग नाराज हो गए। वो सोच रहे थे कि हम तो भगवान को नहीं जान सकते, तो फिर क्या किया जाए। तब सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों का गुणगान करते हैं। जो सभा में बैठे हुए जो श्रोतागण हैं उनका गुणगान करते हैं। अभी उस सभा में सूत गोस्वामी अकेले एकमात्र स्पीकर है, वो प्रवचन करने वाले हैं, करता है, और बाकी सारे लोग सुनने वाले हैं। तो सारे लोग डिस्करेज हो जाते हैं कि भाई हम कैसे भगवान को समझ सकते हैं, हमारी तो कुछ योग्यता नहीं है। तब सूत गोस्वामी उनका गुणगान करते हैं। और उनका गुणगान क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पहले उन्होंने इतने सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे थे, इतने अच्छे प्रश्न पूछे थे। जो 6 प्रश्न पूछे थे, वो बताते कि आपके जो प्रश्न है इतने सराहनीय है, इतने अच्छे प्रश्न है कि इस प्रश्न के आधार पर अगर कोई चर्चा करे तो उस चर्चा सुनने मात्र से उसका जन्म मृत्यु का चक्र कट जाने वाला है। और वो चर्चा कहाँ से है? भागवतम से। फिर वो भागवतम का भी गुणगान करते कि आपके प्रश्नों के कारण श्रीमद् भागवतम का उदय हो रहा है। और ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये क्या है? श्रीमद् भागवतम कल के हमने श्लोक में देखा, 40 नंबर श्लोक, 40 नंबर श्लोक में देखा कैसे इदम भागवतम नामना पुराणम ब्रह्म संहितम। ये जो भागवतम है पुराण ब्रह्म संहितम, साक्षात ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण का ही एक ग्रंथ के रूप में अवतार है। तो इस बार इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी, भागवतम की महिमा के बारे में। अभी आने वाले जो 4 श्लोक हैं ये भी श्रीमद् भागवतम की महिमा का ही वर्णन करेंगे, 41 से लेकर 44 तक। ठीक है, अभी इस 41 श्लोक में श्रीमद् भागवतम की जो परंपरा है इसका वर्णन आ रहा है। ठीक है, भागवतम तो स्वयं भगवान का साक्षात ग्रंथ अवतार है। फिर ये भागवतम जो है इसकी परंपरा कहाँ से स्टार्ट होती है इसका वर्णन इस श्लोक में है। ठीक है, 41 नंबर श्लोक। तदिदं ग्राहयामास तदितं तदिदं ग्राहयामास ग्राहयामास श्रुतमावतापरम् श्रुतमात्मावरम् हिता सर्ववेदे इतिहासानां सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समद्रुतम्। सारं 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 समुद्धितम्। सारसमुद्रतम्। ट्रांसलेशन,
भाषांतर। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। तदिदम ग्राह्यामास, मतलब स्वीकार कराया। ग्राह्यामास, ये जो भागवतम है, किनको स्वीकार कराया? सबको सुनाई दे रही मेरी आवाज? हरे कृष्णा। हरि बोल। यस प्रभु जी। जी यस प्रभु जी। आवाज सबको सुनाई दे रही है? जी यस प्रभु जी। ओके। तत् इदम, ये जो भागवतम, हाँ ठीक है, ओके ओके। तत् इदम मतलब अभी पिछले श्लोक में जिस भागवतम का हमने वर्णन किया था, तत् इदम भागवतम ग्राहम आस, स्वीकार कराया। ग्राहम आस का अर्थ है कि उनको ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया या ग्रहण कराया। जैसे कोई बच्चे को भोजन खिलाते हैं, माँ भोजन उसको खिलाती है, तब जाकर बच्चा खाता है ना? वैसे है व्यास देव जी ने ग्रहण कराया। किनको? सुत, सुत मतलब पुत्र। उनके पुत्र का नाम क्या था? व्यासदेव जी के पुत्र का नाम? हाँ, सुखदेव गोस्वामी को ग्रहण कराया। व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी थे। सूतम आत्म वताम वरम, वो कैसे थे? अत्यंत आदरणीय थे। किनमें? आत्मवताम का अर्थ ये है कि जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, जो बहुत ही उन्नत है ब्रह्म ज्ञान में, आत्म साक्षात्कार में बहुत उन्नत है, उनमें उनकी बहुत उनके ग्रुप में वो बहुत ज्यादा सम्माननीय है, बहुत बड़े भक्त है उनके ब्रह्मवादी ग्रुप में। सर्व वेदे इतिहासानाम, और ये जो ग्रंथ है सारे वेदों का सार है। इतिहासानाम, और सारम सारम समुद्रतम, मतलब इतिहास वेद पुराण इनका सार 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 के रूप में अगर निकालेंगे तो समुद्रतम ये शब्द आता है। जैसे हाँ, मंथन किया था गया था क्षीर सागर में, और क्षीर सागर से जैसे अमृत प्रकट हुआ था, वैसे ही इस वैदिक शास्त्र को मंथन करने के बाद, विचार विनिमय करने के बाद, पूरा एनालिसिस करने के बाद जब सार रूप में, कंक्लूजन के रूप में निकला, वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्रीमद् भागवतम की महिमा यहाँ पर गाई जा रही है। अभी देखिए, व्यासदेव जी जो है भगवान के एक अवतार है, शक्ताविश अवतार। और व्यासदेव जी ने कई ऐसे बहुत सारे शास्त्र लिखे थे, केवल भागवत में लिखा ऐसा नहीं, बल्कि कई शास्त्र लिखे थे। उनमें से उन्होंने अपने अपने शिष्यों को अलग अलग ग्रंथ देकर उनकी परंपरा आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। लेकिन भागवतम जो ग्रंथ था, ये भागवतम ग्रंथ उन्होंने किसी को भी नहीं दिया, और वेट कर रहे थे वो कि मेरा जो पुत्र है वो ब्रह्मवाद से भक्ति के लाइन पर आ जाए, तब जाकर मैं इसको भागवतम का पाठ पढ़ाऊंगा, सीखेगा, और फिर आगे जाकर वही यही भागवतम की वो परंपरा आगे चलाएगा। तो ये बात उन्होंने अपने पुत्र के लिए सिक्योर रखी थी, भागवतम बस पुत्र को ही देना है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बाकी जो शास्त्र है, बाकी शास्त्र को इतना महत्व नहीं देते। नहीं, अपनी अपनी जगह पर हर एक व्यक्ति के लिए वो शास्त्र लागू होता है। जो रजोगुणी लोग हैं कर्मकांड की तरफ आकर्षित होते हैं, जो तामसिक लोग हैं वो तामसिक विद्या के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन जो सच में इस संसार से निकलने के लिए गंभीर है, भक्ति करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम है। और व्यास देव जी जो है, उन्होंने भागवतम जब लिखा, उसके बाद कोई शास्त्र नहीं लिखा, उन्होंने पूरा स्टॉप कर दिया, और अपने पुत्र को उन्होंने भागवतम की परंपरा चलाने के लिए प्रमुख आचार्य के रूप में स्थापित किया। जैसे दही का मंथन किया जाता है, और दही मंथन करने के बाद जो मक्खन निकलता है, मक्खन पता है सबको, मक्खन ओरिजिनल जो मक्खन दही से निकलता है, वो उसकी क्वालिटी कुछ अलग होती है, बहुत मुलायम होता है और स्वादिष्ट होता है। लेकिन आजकल जो मक्खन मिलता है मार्केट में, वो अलग है, जैसे बॉक्स जैसे मिलता है, वो मक्खन नहीं है, वो सब दिखावे का मक्खन मक्खन है। तो मक्खन जैसे पिता पुत्र को खिलाते हैं, कैसे खिलाते? पूरे मुंह में ऐसे स्पून से भर के भर देते हैं उनके मुंह में। वैसे ही व्यासदेव जी ने इस भागवतम को शुकदेव गोस्वामी को पढ़ाया, और जब वो समझे, सीखे, तब जाकर वो भागवतम का आगे जाकर उन्होंने
प्रवचन किया। तो देखिए, ब्रह्मवादी जो व्यक्ति होते हैं, ब्रह्मवादी व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते, वो बहुत ऊंची लेवल होती है ब्रह्मवादियों की। मतलब उनका जो हृदय होता है पूरी तरह से शुद्ध होता है। उनके हृदय में ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, भौतिक वासना है, कुछ भी नहीं है। ये अनर्थ न होने के कारण उनको भौतिक दुनिया का कोई आकर्षण सताता नहीं है। मतलब उनको भौतिक आकर्षण होता ही नहीं है। ऐसे उनकी ब्रह्मभूत अवस्था होती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते परा। तब जाकर ऐसे व्यक्ति को अगर भगवान की भक्ति प्राप्त होती है तो तुरंत वो भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाता है और इतना जल्दी प्रगति कर लेता है, कुछ ही दिनों में वो उसको कृष्ण प्रेम का भी अनुभव हो जाएगा भक्ति के स्पर्श से। क्यों? क्योंकि उनको भौतिक दुनिया जो बद्ध जीवात्माओं को नीचे खींचती है ना, हाँ, वो खींचने की इंप्रेशन ही नहीं बचे उनके पास। उनका हृदय जो है पूरी तरह से क्लीन है, पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है ना। तो हम जैसे साधकों की एनर्जी जो है, हमारे अनर्थों के साथ संघर्ष करने में ही बहुत एनर्जी जाती है। हम भौतिक दुनिया के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, हम भौतिक सुख दुख में प्रभावित हो जाते हैं, हम भौतिक लालसा में पड़ जाते हैं। इसलिए भक्ति को हम भले भक्ति करते, माला करते, सब कुछ करते, लेकिन हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हमारी जो एनर्जी है ना, सारी शक्ति, साधना की सारी शक्ति इन अनर्थों से झगड़ने में ज्यादा लग जाती है। वो एनर्जी हमारी आगे बढ़ने में अगर लगती है तो हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण जैसे होता है ना, वैसे ही हमें ये माया जाल जो है नीचे खींचती रहती है। तो ये ब्रह्मवादी लोग होते हैं, बहुत ही, इनको बस भक्ति का अगर टच मिल जाता है तो तुरंत वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आत्मवताम वरम, वरम मतलब सबसे श्रेष्ठ। आत्म साक्षात्कारी जो पुरुष होते हैं उनको भौतिक दुनिया का कोई आकर्षण नहीं होता है। ऐसे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में उनकी गणना की जाती है। ऐसे ऐसे जो सुत सुखदेव गोस्वामी है, उनको उन्होंने भागवतम पढ़ाया। सबसे बेस्ट जो वस्तु है उन्होंने अपने पुत्र के लिए रखी थी, वो है श्रीमद् भागवतम। ये भागवतम की परंपरा व्यास देव जी से सुखदेव गोस्वामी तक इस प्रकार से परंपरा आती है। फिर अगले श्लोक में नेक्स्ट बताएंगे तात्पर्य। ओके, यस प्रभु जी, पवन जीवराज जी का प्रभु जी पढ़िए। टाइम है आपको? ओके, आराध्य माता जी पढ़िए आप। मैं पढ़ूं क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा। वाचता का प्रभु जी? पढ़ते का प्रभु जी आप? क्या हो रहा है? म्यूट। तात्पर्य: अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को केवल हाँ माता जी बुद्ध पढ़िए पढ़िए। बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईस्वी पूर्व से मानते हैं और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लेखित सारे इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। यह तथ्य नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास है और जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोगों से संबंधित है। ऐसे लोगों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोगों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद वे यह जानते नहीं कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं है। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के तथ्य से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोगों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कहानियां में न तो हरे कृष्णा वेदा माता। हाँ, एक मिनट। हाँ, अन्य ग्रह से कुछ इतिहास, हाँ, भिन्न भिन्न चाहिए। माता जी आगे का करो ना। आता ये हो गया। हाँ, एक व्यक्ति को भोजन दिया। चाहिए कि पुराणों की कहानियां तथा इतिहासों को काल्पनिक स्क्रॉल करिए माता जी। उनका तिरस्कार न करें। व्यास व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था? श्रीमद् भागवत में विभिन्न लोगों के हाँ इतिहासों से वेट वेट माता जी, रुकिए। ट्रेल हरि बोल।
जी प्रभु जी। आप बराबर है माता जी अभी। श्रीमद् भागवत में विभिन्न लोगों के इतिहासों से चुने हुए ऐतिहासिक तत्वों का चित्रण किया गया है। इसलिए समस्त उनका कुछ आध्यात्मिक कॉल आ गया होगा, वादी रुक जाइए थोड़ा सा। इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेश में भगवान की लीलाओं में संबंध है। श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि है और उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से इस विषय का ग्रहण किया। श्री व्यासदेव परम विद्वान है। उन्होंने श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को आगे माताजी प्रदान किया। इसकी तुलना दूध की मलाई से की गई है। वैदिक वाङ्मय मानो ज्ञान का क्षीर सागर है हो। जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भी है, क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों में के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी वाचकों से भागवत सुनी जाए, जो जन सामान्य के लिए भागवत का व्यापार करते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता। श्रील सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उन्हें भागवत व्यवसाय नहीं करना था। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ न हो। दूध सचमुच उत्तम है एवं पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प मोह से इसका स्पर्श कर देता है, तो यह पोषक नहीं रह जाता, उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी तरह जो लोग दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें न तो भागवत का व्यापार करना चाहिए और न अनेक अनेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें मतलब कृष्ण कृष्ण को जानना है, और श्रीमद् भागवत तो संचित ज्ञान रूप साक्षात श्री कृष्ण है। अतः यह समस्त वेदों का नवनीत सार है और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित समस्त कालों से ऐतिहासिक तथ्य भरे हैं। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। एक्चुअली मेरा ही नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है शायद, स्लो चल, बार बार डिस्कनेक्ट 2 बार हो गया। मेरी आवाज आ रही सबको? यस प्रभु जी। ओके, ठीक है, ठीक। तो ये जो भागवतम का प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर लिख रहे हैं कि कैसे वैदिक वाङ्मय का एक सार रूप में ये भागवतम है। और इसकी जो परंपरा है व्यासदेव से शुरू होती है। ठीक है, वही परंपरा नेक्स्ट देखिए कहाँ से। व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को कहा, फिर सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। इसका वर्णन 42 नंबर श्लोक में। सतु संश्रावयामास ततु संश्रावयामास संश्रवायमास महाराजं परीक्षितम् महाराजं परीक्षितम् प्रायोपदिष्टं गंगायां प्रायोपदिष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः। परितं प्रीतं परमर्षिभिः। Yes. Okay. ओके ओके, ठीक है। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। सबको सुनाई दे रही मेरी आवाज? हरे कृष्ण। आज नेटवर्क का ही कुछ इशू है शायद, मेरा ही बार बार। ठीक है। सतु संस्राव यामास। सतु संस्राव यामास मतलब जो व्यासदेव के जो पुत्र थे,
उन्होंने पिछले श्लोक में देखिए 41 में ग्राह्य यामा से शब्द आता है, मतलब उनको ग्रहण कराया, व्यासदेव जी ने उनको ग्रहण कराया कि बेटा भागवतम लो, भागवतम सुनो, भागवतम समझो। अभी इस बार जो परंपरा का दूसरा भाग आ रहा है संस्राव यामास। संस्राव यामास का अर्थ ये है कि शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाया, भागवतम सुनाया। तो ये दो बातें हैं। महाराजम परीक्षितम, परीक्षित महाराज जो है परीक्षितम, क्यों सुनाया उनको? प्रायो पविष्ट गंगायाम, क्या ऐसे उनके जीवन में क्या ऐसी समस्या आ गई थी, राजा परीक्षित महाराज गंगा के किनारे भागवत सुनने आ गए थे। तो राजा अक्सर इतने बिजी होते हैं, तो देखो भागवतम प्रकट होने की जो सबसे प्रमुख कारण है वो राजा परीक्षित महाराज। हालांकि गृहस्थ है परीक्षित महाराज, लेकिन इतने भगवान के शुद्ध भक्त है। जब उनको ये प्रसंग सबको पता है, आगे जाकर इसका वर्णन आएगा भागवतम की फर्स्ट कैंटो में कथा आती है, भी थोड़ा बता देता हूँ। राजा परीक्षित महाराज एक दिन जंगल में शिकार करने गए थे, और जब शिकार करने गए तो वहां पे उनको प्यास लग गई थी, पानी पीने की प्यास लग गई थी। तो पानी के लिए वो इधर उधर ढूंढ रहे थे, तो उनको एक कुटिया दिखती है, जो कुटिया शमीक ऋषि की थी। और वो कुटिया के पास जाते हैं, तो वहां पर पानी के लिए पुकारते कि मुझे पानी चाहिए, मैं राजा हूँ। तो अंदर से कुछ आवाज नहीं आती। तो अंदर कुटिया के अंदर शमीक ऋषि ध्यान मग्न हुए थे, और लगभग वो समाधि अवस्था में चले गए। तो तब उनको थोड़ा सा क्रोध आ जाता है कि मैं इस तर्कस से एक बाण निकालते हैं, और जंगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उस सांप को उठाकर शमीक ऋषि के गले में डाल देते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? मुझे बीच में डिस्कनेक्ट हुई थोड़ा थी। थोड़ा हाँ, मध्ये वही हो आ रहा रहा है। है। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा कोई ब्रेक नहीं, कर रहा है, रिलेट लेकिन हो रहा ठीक है आ रहा प्रभु जी, आप बोलिए। अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, नेटवर्क चल रहा है। मेरा एयरटेल नहीं चला, फिर मैं जियो लेके आया, वो भी ठीक से नहीं चल रहा है। आज पता नहीं नेटवर्क का इश्यू है कुछ। है। नहीं प्रभु जी, ठीक ठीक है, है, अभी जैसे भी। ठीक है। रिलेट चलिए हो रहा है कंटिन्यू। प्रभु जी, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, ठीक है। तो शमीक ऋषि के गले में सर्प डाल देते राजा परीक्षित महाराज, और कुछ समय के बाद उनका जो बेटा है, शमीक ऋषि का बेटा जिसका नाम था श्रृंगी, 5 साल का छोटा सा बेटा था, ब्राह्मण का पुत्र, उसको जब पता चला कि मेरे पिताजी के गले में राजा ने सर्प डाल दिया है, मरा हुआ सर्प डाला है, तो बहुत छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसके अंदर ब्रह्म तेज भी है, ब्राह्मण का पुत्र है ना, तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है, और उस क्रोध के प्रभाव में आकर राजा परीक्षित महाराज को शाप दे देता है, और कहता है कि आने वाले 7 दिन में आपको तक्षक नाम का एक सर्प आएगा, और वो दंश करेगा आपको, और उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से जब शाप मिलता है, और जब राजा परीक्षित महाराज को जब समझ में आता है कि मुझे शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया है, तो वो ऐसे नहीं सोचते कि मैं भी इस पुत्र को मारूं, एक थप्पड़ लगा दूं, या उसको भी प्रतिशाप दे दूं। नहीं, राजा परीक्षित महाराज समझते हैं कि ये शायद भगवान की कृपा है। उस कृपा को ऐसे इस प्रकार से धारण करते हो कि अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा देते हैं, और पूरा राज्य त्याग कर, वस्त्र अलंकार राज्य सब कुछ त्याग कर, हालांकि भोजन भी त्याग देते हैं, पानी भी त्याग देते हैं, और इस व्रत को लेकर धारण करके वो गंगा के किनारे चले जाते हैं, और वहां पर भगवान को प्रार्थना करते हुए, इस प्रार्थना प्रेफुल मूड में वहां पर बैठे होते हैं, और वहां पर भगवान की योजना से वहां पर सुखदेव गोस्वामी आते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी को वो प्रश्न पूछते हैं कि जिसका मृत्यु नजदीक आ गया है उसने क्या करना चाहिए। तो ये दूसरी परंपरा यहाँ पर शुरू होती है। वहां पर सुखदेव गोस्वामी आते हैं, अपने पिताजी से भागवतम सुनकर आते हैं, और राजा परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाते हैं। इसलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज को संस्रवयामास ये शब्द प्रयोग किया गया, मतलब उसके पहले ग्राह्य यामास, मतलब अपने पिता ने पुत्र को जैसे मक्खन खिलाते हैं,
कुछ भोजन करवाते बच्चों को, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने भागवतम पढ़ाया। लेकिन यहाँ पर एक गुरु की भूमिका में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे हैं। ठीक है। प्रायोपविष्ट, प्रायोपविष्ट का मतलब यह है कि राजा परीक्षित महाराज जो है पूरे व्रत के साथ, संकल्प के साथ उन्होंने अन्न और जल को त्याग दिया था। अन्न और जल को त्याग दिया था। कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक उन्होंने त्याग दिया था। 7 दिन तक, 7 दिन तक उन्होंने अन्न और जल को त्याग दिया था। तो क्यों ऐसा संभव है? उन्होंने अन्न और जल त्यागना उनके लिए कोई बड़ी बात थी? नहीं, उनके लिए बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने पूरा राज्य को त्यागा था। पूरा राज्य मतलब पूरे एक क्षत्रिय सम्राट थे वो, भारतवर्ष के थे। अभी जो जितने भी पृथ्वी पर देश है ना, वो सारे देशों के एकमात्र राजा थे वो परीक्षित महाराज। इतने बड़े राजा थे, इतने बड़े राजा थे, इसलिए उनको कहा गया है परीक्षित महाराजम परीक्षित। महाराज का अर्थ क्या होता है? महाराज का अर्थ होता है, प्रभुपाद जी राजा बोलते हैं, लेकिन महाराज का अर्थ ये होता है कि उसके मन और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है। एक अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ ये है कि महाराज का मतलब वो पूरे अपनी शक्ति के आधार पर, अपनी बल के आधार पर पूरे पृथ्वी पर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। मतलब जो कंट्रोल कर सकता है उसको महाराज कहते हैं। समझ रहे ना? हम किसी किसी को, साधु महाराज को महाराज जी बोलते हैं। महाराज का मतलब ये है कि उसने अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल किया है। और दूसरे महाराज क्या है? जिसने अपने बल के आधार पर राज्य पर, प्रजा पर कंट्रोल पाया है। इसलिए वो महाराज इसलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने कंट्रोल तो किया था, लेकिन साथ साथ जब त्यागने का समय आता है उस समय वो त्याग भी दिया उन्होंने। ऐसा नहीं कि पकड़ के रखा है। भगवान की योजना समझकर उन्होंने सारा राज्य को त्याग किया। और क्या किया? प्रायोपविष्ट गंगाया, अन्न और जल को त्याग कर वो मृत्यु के लिए वेट करते हुए गंगा के किनारे बैठ गए। परितम परिमर्श, परिमर्शी। परितम का अर्थ है उसके, सॉरी, उनके इर्द गिर्द सब, उसको परीक्षित महाराज के सामने घिरे हुए सारे ऋषि मुनि बैठे थे। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं प्रभुपाद जी, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा के किनारे बैठे। मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो, कोई प्रतीक्षा करता है, हम प्रतीक्षा किसकी करते हैं? बस की करते हैं, ट्रेन की करते हैं, ऑनलाइन फूड मंगाते हैं उसकी प्रतीक्षा करते हैं, कैब बुक करते हैं उसकी प्रतीक्षा करते हैं किसी के मैसेज की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन एक अनोखे व्यक्ति जो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, और मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए वो ऐसे नहीं कि वो बहुत डरे हुए थे, बिल्कुल डरे नहीं थे वो। मृत्यु से तो सब लोग डरते इस संसार में, है ना? सारे लोग डरते, मृत्यु का नाम सुनते ही डरते। वो आएगा तब तो कितना डरेंगे, वो बात तो बात है, बात की बात है। लेकिन मृत्यु से सारे लोग डरते हैं। तो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए वो ऋषि मुनियों की संगति में बैठे हैं। वहां पे जो ऋषि मुनि है उनकी संगति में बैठे हैं और बिल्कुल प्रशांत है, शांत है। ऐसा नहीं कि बहुत विचलित हो गए हैं, किसी के प्रति बदला लेने की भावना है, कुछ भी नहीं। इस प्रकार से वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। और उसी समय सुखदेव गोस्वामी उनकी सभा में आते हैं। और उनकी सभा में जब आते हैं तब उनको प्रश्न पूछते राजा परीक्षित महाराज की, जिनकी मृत्यु नजदीक आई है, जो मृत्यु के निकटस्थ आया हुआ व्यक्ति है, उसने क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य क्या है। तब सुखदेव गोस्वामी उनको बताते कि तस्मादेके न मनसा भगवान सात्वतामपति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्यदा। अगर कोई भगवान के श्रवण करता है, कथा श्रवण करता है और उनके अपने मुख से गुणगान करता है भगवान का, तो उसको परम ध्येय की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के धाम की उसको प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आप राजा परीक्षित महाराज भगवान की कथा श्रवण करो। भगवान की कथा में अभी आपको सुनाता हो। तो ये बात सुखदेव गोस्वामी ने सारे ऋषि मुनियों की सभा में ये निर्णय किया कि मैं आपको भगवान की कथा सुनाता हूँ। अभी देखिए, राजा जो है, राजा पर सबका अधिकार होता है, और राजा का भी सबके ऊपर अधिकार होता है। तो बाकी जो उस सभा में जो ऋषि मुनि बैठे थे वो खाली भागवत की परंपरा के ऋषि मुनि थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग ज्ञान मार्गी थे, कुछ लोग ध्यान मार्गी थे, कुछ ब्रह्मवादी थे, कुछ योगी थे, हाँ, और कुछ सकाम कर्मी भी थे।
ऐसे अलग अलग प्रकार के वहां पर ऋषि मुनि आए थे। कोई भी अधिकार जमा सकता था कि भाई आप गलत बता रहे हो। सुखदेव गोस्वामी जो आप बता रहे हो उनको मृत्यु के समय भगवान का कीर्तन कथा सुनो, गलत बता रहे हो। किसी ने भी नहीं बताया कि आप गलत बता रहे हो। सब लोगों ने अनुमोदन किया कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप जिस निर्णय पर आए हो, इस निर्णय के लिए हम सारे लोग आपसे सहमत हैं। आप भगवान की कथा करो और हम भी आपसे सुनेंगे। तो केवल 16 साल के 17 साल के कुछ सुखदेव गोस्वामी थे, और सारे ऋषि मुनि उनसे कई उम्र से कई वर्षों से बड़े थे। और उसकी उस सभा में नारद मुनि आए थे, व्यास आए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे उस सभा में, और सारे लोग बैठकर सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से। और परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी उनको उत्तर के रूप में कथा कर रहे हैं। तो ये कथा 7 दिन 7 रात तक चली। तो ये जो परंपरा है, दूसरी परंपरा, सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित महाराज को सुनाया। और उस सभा में सूत गोस्वामी भी बैठे थे, और जो सूत गोस्वामी आगे जाकर शौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुनाते हैं। ठीक है, तो ये परंपरा सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को याद दिला रहे हैं कि ये जो भागवतम जो है, ये कोई साधारण भागवतम नहीं है, ये अधिकृत परंपरा से आया हुआ भागवतम है। और व्यासदेव ने अपने पुत्र को पढ़ाया, फिर उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित महाराज को सुनाया। और जब वो परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, उसी सभा में मैं भी बैठा था। उस सभा में मैं भी बैठा था। और अखिल श्रुति सारण्यकम यम यस्वानुभाव अखिल श्रुति सारण्यकम, अपने गुरु का गुणगान करते हैं कि मेरे जो गुरु है, उन्होंने केवल भागवतम सुना और बता दिया, ऐसा नहीं, उन्होंने खुद अनुभव किया है। इस भागवतम की मिठास का उन्होंने खुद अनुभव किया है। तब जाकर वो राजा परीक्षित महाराज को इतने आत्मविश्वास के साथ बता रहे हैं कि मृत्यु के समय केवल और केवल भगवान का ही गुणगान करना चाहिए, और भगवान के गुणगान से, भगवान की कथा से ही जीवात्मा का परम कल्याण होता है। तो ये बात सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। ठीक है, तो भागवतम जो है इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ओके ओके, जिब्राजी का प्रभु है। हाँ प्रभु जी। जी पढ़िए तात्पर्य। थैंक यू। तात्पर्य: सारे दिव्य संदेश शिष्य परंपरा की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। यह शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। जब तक भागवत को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक उसे प्रमाणिक नहीं माना जाता। व्यासदेव ने यह संदेश सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया, और सुखदेव गोस्वामी से इसे सूत गोस्वामी ने प्राप्त किया। तथा भागवत का संदेश सूत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त करना चाहिए, किसी और प्रासंगिक व्याख्याकार से नहीं। महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी, अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करते हुए वे गंगा के किनारे जा बैठे। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि चिंतक योगी आदि वहां पहुंच गए। उन सबों ने उन्हें उनके तात्कालिक कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए, और अंत में यह तय हुआ कि वे सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के विषय में सुने। इस प्रकार उन्हें भागवत की कथा सुनाई गई। मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा पर ब्रह्म के निर्गुण रूप के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी संस्तुति की है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में यह स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकार में वैयाकरणिक व्याख्या की है, उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती। आसन्न मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप करना चाहिए। यही सभी बड़े बड़े आध्यात्मवादियों का कहना है। बहुत काल पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य का कथन किया कि अंत समय में मनुष्य को नारायण का स्मरण करना चाहिए। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुना, और सुयोग्य सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें इसे सुनाया। भागवत संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों ही एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू। तो मृत्यु के समय किसका स्मरण करना चाहिए? भगवान हरि का स्मरण करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्यदा।
अगर कोई नित्य रूप से श्रवण कीर्तन करता है भगवान का, तो उसको भी भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो ये निष्कर्ष सुखदेव गोस्वामी का था। इसलिए पूरी भागवत की जो गाथा है वो भगवान के महिमा का वर्णन करता है। और परीक्षित महाराज ऐसा नहीं कि केवल सुन रहे थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे और पूरा कंसंट्रेशन उन्होंने श्रवण में लगा दिया था और प्रश्न भी पूछ रहे थे। ऐसा नहीं कि केवल इधर उधर कोई टॉपिक चल रहा है उसको टॉपिक से हटकर कोई अलग से प्रश्न पूछते नहीं, पूरा ध्यान से सुन रहे हैं और उसी टॉपिक पर प्रश्न भी पूछते हैं। तो अगासुर की कथा का देखो, उन्होंने 1 साल के बाद कैसे ये कथा आई, ये भी उन्होंने ध्यान से सुना। बहुत सारे प्रसंग है, राजा परीक्षित महाराज बहुत सारे कथा पूरी ध्यान से सुन रहे थे और कथा में इतने मग्न हो गए परीक्षित महाराज कि उनको प्यास लगी ही नहीं और पूरे ध्यानपूर्वक कथा सुनते 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 उनका शरीर भगवान के पास चला गया, पता भी नहीं चला। फिर उसके बाद तक्षक आया, फिर उसने दंश किया, ये बात की बात हुई। पहले वो भगवत धाम चले गए थे, इतनी कथा में वो मग्न हो गए थे। ओके, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आज की क्लास के संदर्भ में? श्री हरि। इस अध्याय के 2 श्लोक बचे हैं, कल इसकी हम चर्चा करेंगे। जल्दी क्लास खत्म करने का कारण ही थोड़ा मीटिंग है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं किसी के? हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। प्रभुपाद की जय। जय। के लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, Thank हरि you. बोल।